हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th चैप्टर नंबर 7। हम पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स यूरोप। पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 3 में हमने रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशंस, यूरोप के जितने भी रिसोर्सेज हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम ये पार्ट 4 है जिसमें हम केस स्टडी पढ़ने वाले हैं और केस स्टडी में है टूरिज्म इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में टूरिज्म कैसा है, टूरिज्म क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम स्विट्जरलैंड के बारे में और बाकी का पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग फॉर प्लीजर एंड रिक्रिएशन इज कॉल्ड टूरिज्म। ट्रैवलिंग जो हम करते हैं प्लीजर यानी कि खुशी के लिए और रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उसे हम बोलते हैं टूरिज्म। द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग टूरिस्ट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम इज नाउ अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री कॉल्ड द टूरिज्म इंडस्ट्री। एक बिजनेस चलता है, ठीक है, एक बिजनेस है जहाँ पर टूरिस्ट को मैनेज किया जाता है और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है एक इंडस्ट्री के रूप में और उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर टूरिस्ट। स्विट्जरलैंड जो है वो एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, यानी कि जो घूमने वाले लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा आते हैं। एक मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्विट्जरलैंड। People from all over the world visit the country in large numbers every year to enjoy its natural beauty. पूरे वर्ल्ड में से लोग इस कंट्री में आते हैं और लार्ज नंबर्स में आते हैं। हर साल बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए एंड टू अवेल ऑफ द वेरियस रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, और बहुत सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को इंजॉय करने के लिए, अवेल करने के लिए, ठीक है, दैट इट ऑफर्स, जो स्विट्जरलैंड ऑफर करता है। टूरिज्म इज देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द कंट्री। टूरिज्म इसलिए एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है कंट्री की। लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप, स्विट्जरलैंड इज बॉर्डर्ड बाय जर्मनी इन द नॉर्थ, इटली इन द साउथ, फ्रांस इन द वेस्ट एंड लाइechtenstein एंड ऑस्ट्रिया इन द ईस्ट। स्विट्जरलैंड जो है सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड के नॉर्थ में जर्मनी है, साउथ में इटली, वेस्ट में फ्रांस एंड ईस्ट में ऑस्ट्रिया एंड Liechtenstein. Influence of languages and customs of these surroundings countries give Switzerland a multicultural character. अब स्विट्जरलैंड के चारों तरफ इतनी कंट्रीज़ हैं तो उसके लैंग्वेज और उन कंट्रीज़ के जो रीति रिवाज हैं उसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड को एक मल्टी कल्चरल कैरेक्टर मिला, यानी कि वहाँ पर हर तरह की लैंग्वेज ज़्यादातर उस एरियाज़ की बोली जाती है। अब आता है फैक्टर्स फेवरिंग टूरिज्म इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो यात्री घूमने आते हैं वो किस वजह से आते हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं? तो पहला फैक्टर है फेवरेबल क्लाइमेट। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में ये लोकेटेड है। स्विट्जरलैंड हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, इसी वजह से स्विट्जरलैंड का एक मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। समर्स आर नॉट टू हॉट, समर्स ना तो ज़्यादा गर्म होती हैं। विंटर्स आर कोल्ड विद रेदर हैवी स्नोफॉल, विंटर्स ठंडी तो होती हैं और कभी कभी वहाँ पर हैवी रेन स्नोफॉल भी हो जाता है। दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरियस विंटर स्पोर्ट्स, और हैवी स्नोफॉल होने की वजह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, चांस मिल जाता है बहुत सारे जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग एंड टोबोगैनिंग। तो ये वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। सेकंड फैक्टर है नेचुरल ब्यूटी। मच ऑफ स्विट्जरलैंड इज कवर्ड बाय माउंटेन्स, लेक्स एंड फॉरेस्ट। मच ऑफ जो स्विट्जरलैंड है हमारा वो कवर्ड होता है माउंटेन्स, लेक्स और फॉरेस्ट से। द ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्ड पीक्स ऑफ द एल्प्स, लश ग्रीन वैलीज एंड ग्लिटरिंग ब्लू लेक्स प्रोवाइड न्यूमरस लोकेशंस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। यहाँ के जो मतलब मोस्ट ऑफ जो स्विट्जरलैंड है वो कवर्ड है, वहाँ पर पहाड़ है, लेक है, फॉरेस्ट है, ठीक है, और ग्लेशियर्स और जो स्नो कैप्ड पीक्स हैं, जो चोटियाँ हैं जिस पर बर्फ़ है, जैसे एल्प्स के, और लश ग्रीन वैलीज़ हैं, हरी भरी वैलीज़ हैं, और जो चमकदार ब्लू लेक हैं उसकी वजह से लोग बहुत सारी लोकेशन मिल जाती हैं लोगों को, जो उन्हें वो लोकेशंस लोगों को, टूरिस्ट जो होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। थर्ड है अर्ली स्टार्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया? टूरिज्म इन स्विट्जरलैंड बिगेन अर्ली इन द 19th सेंचुरी विद ब्रिटिश माउंटेनियर्स क्लाइंबिंग सम ऑफ द हाई पीक्स ऑफ द एल्प्स। स्विट्जरलैंड में जो टूरिज्म था वो बहुत जल्द ही स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी में। कब हुआ था? जब ब्रिटिश लोग जो थे, जो ब्रिटिश माउंटेनियर्स थे, उनमें से जो एल्प्स के कुछ ऊंची पहाड़ हैं उस पर उन्होंने क्लाइंबिंग करी थी, इस वजह से टूरिज्म जो था स्विट्जरलैंड में वो जल्दी स्टार्ट हो गया था। स्विट्जरलैंड वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट
फॉर मेडिकल टूरिज्म, स्विट्जरलैंड जो है मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज द अल्पाइन क्लाइमेट वॉज कंसिडर्ड टू बी आइडल फॉर पीपल टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, पर्टिकुलरली ट्यूबरक्लोसिस। मेडिकल टूरिज्म के लिए भी इसलिए अच्छा है क्योंकि अल्पाइन जो क्लाइमेट है उसे अच्छा बताया जाता है लोगों के लिए जो बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उससे रिकवर करने के लिए अल्पाइन का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा बताया गया है, इसलिए मेडिकल टूरिज्म के लिए भी स्विट्जरलैंड फेमस है। लेटर व्हेन ऑर्गेनाइज्ड टूरिस्ट हॉलीडेज बिगेन टू बी ऑफर्ड, ऑल काइंड्स ऑफ टूरिस्ट बिगेन टू ट्रैवल टू द कंट्री। और जब टूरिस्ट हॉलीडेज ऑर्गेनाइज किए गए, ऑफर करे गए, तो सभी हर तरह के जो टूरिस्ट थे उन्होंने उस कंट्री में आना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंटली टूरिज्म अकाउंट्स फॉर अ लार्ज शेयर ऑफ द कंट्रीज इनकम, और आज की डेट में हम बात करें तो टूरिज्म जो है, टूरिज्म की वजह से स्विट्जरलैंड का जो इनकम है वो लार्ज शेयर जो है पूरा वो टूरिज्म की वजह से है। ठीक है। फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट, नेक्स्ट फैक्टर है, एज टूरिज्म इज नाउ अ मेजर इंडस्ट्री इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में टूरिज्म। वेरियस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। देयर आर वेरियस प्लेसेज ranging from picturesque lakeside villages to modern hotels and resorts with excellent facilities where tourists can have a comfortable stay। बहुत सारी जगह हैं, लेक साइड विलेजेस भी हैं, मॉडर्न होटल्स भी हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं, और एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ भी हैं जहाँ पर टूरिस्ट जो है कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। एडवेंचर सीकर्स कैन एंजॉय एक्टिविटीज़, जो लोग एडवेंचर सीकर्स होते हैं, जिन्हें एडवेंचर करना पसंद है, वो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर स्कीइंग, टोबोगैनिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, बाइकिंग, और भी बहुत सारे एडवेंचर्स हैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर वेल डेवलप्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर अच्छी खासी तरीके से हैं। ठीक है। देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़, बहुत ज़्यादा रोड्स और रेलवेज़ हैं वहाँ पर, विच कनेक्ट स्विट्जरलैंड विद इट्स नाइबरिंग कंट्रीज़, और वो जो रोड्स और रेलवेज़ हैं वो स्विट्जरलैंड को कनेक्ट करते हैं उसके पड़ोसी देशों से। सम ऑफ द रोड्स एंड रेलवेज़ रन थ्रू द एल्प्स, कुछ रोड्स और रेलवेज़ तो ऐसे हैं जो एल्प्स के थ्रू होकर रन करते हैं। देयर आर सेवरल एयरपोर्ट्स टू, बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी हैं जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट ज्यूरिक, जेनेवा एंड बेसल भी आता है। दो स्विट्जरलैंड इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, इट हैज़ शिपिंग फैसिलिटीज फॉर फेरिंग पैसेंजर्स बाय बोट और शिप ओवर सम ऑफ इट्स लेक्स लाइक लेक जेनेवा एंड लेक ज्यूरिक। अब स्विट्जरलैंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि वहाँ पर लैंड है तो, लेकिन वहाँ पर शिपिंग फैसिलिटीज़ भी हैं जो पैसेंजर्स को बोट या शिप के द्वारा कुछ लेक्स में घुमाती है, फेरिंग करती है, यानी कि घुमाती है, जैसे लेक जेनेवा और लेक ज्यूरिक। मैनी काइंड्स ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे तरह के स्पेशल ट्रांसपोर्ट भी हैं, लाइक केबल कार्स, गोंडोला लिफ्ट्स, कॉग व्हील ट्रेन्स एंड फनिकुलर्स आर अवेलेबल इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स पर इस टाइप की ये कुछ बहुत स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं स्विट्जरलैंड की तरफ। अब आता है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अब स्विट्जरलैंड अगर आप जा रहे हो तो कहाँ कहाँ घूम सकते हो, कौन कौन से मेन स्पॉट्स हैं? तो पहला है द मैटरहॉर्न। द मैटरहॉर्न रिकॉग्नाइज्ड इजीली बाय इट्स स्टीप फेसेस एंड पॉइंटेड पीक। जो मैटरहॉर्न है उसे आप पहचान सकते हो आसानी से, स्टीप फेसेस यानी कि ढलान होता है, पॉइंटेड पीक होता है उसका, जो पॉइंटेड पीक यानी कि किनारी होती है, इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट फेमस पीक्स ऑफ द एल्प्स। ये एल्प का, जितने भी एल्प्स में फेमस पीक हैं उनमें से एक हाईएस्ट और मोस्ट फेमस पीक है, कौन सा? द मैटरहॉर्न। इट लाइज ऑन स्विट्जरलैंड बॉर्डर विद इटली। ये स्विट्जरलैंड का जो बॉर्डर में एक इटली है ना, स्विट्जरलैंड के एक साइड अभी बताया था ना, तो वहीं पर है कौन सा? द मैटरहॉर्न पीक। एट इट्स फुट लाइज द चार्मिंग विलेज ऑफ जर्मैट विद क्वेंट चैलेट्स। चैलेट्स होता है स्मॉल वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स, छोटे छोटे लकड़ी के घर होते हैं जिनका रूफ जो है स्लोपिंग होता है, यानी कि टेढ़ा, मतलब ढलान वाला होता है। तो जो ये मैटरहॉर्न वाला पीक है उसके फुट में, यानी कि उसके नीचे एक बहुत ही प्यारा सा गांव है जर्मेट के नाम से, और उसमें क्वेंट चैलेट्स हैं। चैलेट्स बताए अभी, स्मॉल वुडन हाउसेज होते हैं जिनका रूफ जो होते हैं, जिनकी जो छत होती है वो स्लोपिंग वाली होती है, एज वेल एज एक्सीलेंट होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पर। टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए मोटराइज्ड व्हीकल्स आर बैंड हियर। मोटराइज्ड व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर बैंड है। स्कीइंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन विंटर। स्कीइंग फैसिलिटीज़ विंटर में यहाँ पर अवेलेबल होती है। समर एक्टिविटीज़ हैं इसमें, हाइकिंग, बाइकिंग, क्लाइंबिंग और ग्लेशियर स्कीइंग इन द नियर बाय माउंटेन्स। आसपास के माउंटेन्स में यहाँ पर ये समर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जंगफ्रॉजक।
ज़ंगफ्रोजॉक इज़ अ रीजन लाइंग बिटवीन सेवरल हाई पीक्स ऑफ द एल्प्स। एल्प्स के जितने भी हाई पीक्स हैं ना, उनके बीच में ये एक एरिया आता है, सिचुएटेड ओवर 3000 मीटर्स अबव सी लेवल। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द टॉप ऑफ यूरोप। ये जो सिचुएटेड है ये जगह, ये सी लेवल से 3000 मीटर ऊपर है और इसे हम कभी कभी टॉप ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। इट ऑफर्स एक्सीलेंट व्यूज़। यहाँ पर जाने से बहुत एक्सीलेंट व्यू देखने को मिलता है। द एलेट्स ग्लेशियर, यूरोप्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, बिगिंस इन दिस रीजन। इसी एरिया में यूरोप का जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, लेट्स ग्लेशियर, वो बिगिन होता है यहाँ पर। अ जर्नी टू दिस रीजन बाय कॉगव्हील रेलवे थ्रू द ब्यूटीफुल लैंडस्केप इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर अ टूरिस्ट। अगर आप इस एरिया में घूमना चाहते हो तो आप कॉगव्हील रेलवे के थ्रू घूम सकते हो और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने को मिलेगा इस जगह का। इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन यूरोप। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर इसका यूरोप का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भी है। नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है सेंट मॉरिट्स। It is one of the world's top mountain destinations with glaciers, jagged peaks, mirror-like lakes and mountain forest. सेंट मॉरिट्स जो है ये वर्ल्ड का जितने भी टॉप माउंटेन डेस्टिनेशंस हैं ना, उसमें से एक है जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, पीक्स हैं, ठीक है, और लेक्स हैं जो मिरर की तरह दिखते हैं, और माउंटेन फॉरेस्ट है। इट इज़ नोन फॉर द माउंटेन स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्केटिंग एंड सो ऑन। सेंट मॉरिट्स जो माउंटेन है, इसे माउंटेन स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है ज़्यादा, जो हैं जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्केटिंग, ये सब यहाँ पर करवाई जाती हैं। इट हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स ट्वाइस। और यहाँ पर ना 2 बार विंटर ओलंपिक्स होते हैं, होस्ट होता है यहाँ पर, क्या, विंटर ओलंपिक्स 2 बार साल में। ओके, नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है आपका जेनेवा। द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ जेनेवा लाइज वेयर द रिवर रोन फ्लोज आउट ऑफ लेक जेनेवा। जेनेवा जो सिटी है ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, जो कहाँ लाई करती है, वेयर द रिवर रोन फ्लोज आउट ऑफ लेक जेनेवा। एक लेक जेनेवा है, वहाँ से रिवर रोन फ्लो करती है और वहाँ पर ये सिटी है ब्यूटीफुल सी जेनेवा। दिस एल्पाइन लेक शेयर्ड बाय द फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। ये जो लेक है एल्पाइन लेक, ये फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा शेयर किया गया है। दिस लेक इज स्विट्जरलैंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी। ये स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। कौन सी? लेक जेनेवा। मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ स्विट्जरलैंड लाई क्लोज टू दी लेक। बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं स्विट्जरलैंड की जो इस लेक के पास में लाई करती हैं। वन सच सिटी इज़ लॉसेन, द सीट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एक ऐसी ही सिटी है लॉसेन जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जगह है। यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेल्ड होती है। द सिटी ऑफ जेनेवा हैज़ फाइन पार्क्स एंड मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। जो सिटी है जेनेवा की, वहाँ पर बहुत सारे पार्क्स भी हैं, बहुत सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स भी हैं, ऐतिहासिक इमारतें। इट इज़ द यूरोपियन सीट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द पीस कैपिटल। ये जो सिटी है जेनेवा, ये यूरोपियन सीट है यूनाइटेड नेशंस की और इसे हम कभी कभी पीस कैपिटल भी बोलते हैं। इट हैज़ एन ओपरा हाउस कॉल्ड द ग्रैंड थिएटर। इसका एक ओपरा हाउस है जिसे हम ग्रैंड थिएटर बोलते हैं। द जेट यू, अ फाउंटेन इन लेक जेनेवा शूटिंग वाटर more than 100 meters into the air is another famous landmark of the city। क्या बोल रहा है? जेट यू एक फाउंटेन है लेक जेनेवा में जो एयर में 100 मीटर्स तक वाटर को शूट करता है। ठीक है, शूट यानी फाउंटेन तो आप समझते हैं ना, जो वाटर जो है वो फाउंटेन के थ्रू 100 मीटर्स तक जाता है। ये दूसरा फेमस लैंडमार्क है इस जेनेवा सिटी का। द चटेओ दे चिलोन, चिलोन कासल इसे हम बोलते हैं, नियर मॉन्ट्रेक्स ऑन लेक जेनेवा इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेक जेनेवा पर एक कासल है, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वंस द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द काउंट्स एंड ड्यूक्स ऑफ सेवॉय, इट हैज़ ग्रैंड हॉल्स, अंडरग्राउंड रूम्स एंड मेडिवल पेंटिंग्स। अब यहाँ पर एक बहुत सारे ग्रैंड हॉल्स हैं इस कासल में, अंडरग्राउंड रूम्स भी हैं और मेडिवल पेंटिंग्स भी हैं। द कैमरा डोमिनी, द बेडरूम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द कासल। कासल के जो लॉर्ड थे उनका बेडरूम, द कैमरा डोमिनी, हैज़ ब्यूटीफुल म्यूरल्स। वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल म्यूरल्स हैं। म्यूरल्स क्या होते हैं? पेंटिंग्स। कैसी पेंटिंग्स होती हैं ये? और अदर आर्ट वर्क मेड डायरेक्टली ऑन वॉल्स और सीलिंग्स। तो म्यूरल्स हम बोलते हैं कोई भी आर्ट वर्क जो डायरेक्टली वॉल्स पर या सीलिंग्स पर बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर फाउंटेन दिखाया हुआ है, तो ये 100 मीटर्स तक जाता है, जो दूसरा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है।
नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ज्यूरिक. ज्यूरिक लाइज एट द नॉर्थन एंड ऑफ लेक ज्यूरिक. ज्यूरिक जो है वो आपके लेक ज्यूरिक के नॉर्थन पॉइंट पर ये ज्यूरिक लाई करता है. द सिटी स्प्रेड ओवर बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर लिमत विच फ्लोज आउट फ्रॉम द लेक. ये जो सिटी है रिवर लिमत के दोनों तरफ है, ठीक है, जो उस लेक से फ्लो आउट करती है. ज्यूरिक इज स्विट्जरलैंड्स लार्जेस्ट सिटी. ज्यूरिक जो है वो स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट सिटी है. इट इज़ अ मेजर हब ऑफ रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विंग एज अ गेटवे टू द एल्प्स. ये एक मेजर हब है, एक मेजर एरिया है रेल और एयर ट्रांसपोर्ट का, जो एल्प्स को गेटवे प्रोवाइड करता है. इट इज़ ऑल्सो अ ग्लोबल सेंटर फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस. बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी एक सेंटर है. इट अट्रैक्ट्स tourists with its many museums, art galleries and theaters and an opera house with its own ballet company. तो ये जो ज्यूरिक सिटी है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, थिएटर्स हैं, एक ओपेरा हाउस है जिसकी खुद की एक बैलेट कंपनी है. मैनी टूरिस्ट ऑल्सो एंजॉय द ट्रेन राइड फ्रॉम ज्यूरिक टू द यूटलीबर्ग माउंटेन विच ऑफर्स एक्सलेंट व्यूज ऑफ द सिटी एंड इट्स सराउंडिंग्स. बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो ट्रेन राइड भी इंजॉय करते हैं और ये जो ट्रेन राइड होती है वो ज्यूरिक से यूटिलीबर्ग माउंटेन्स तक होती है, जो एक्सीलेंट व्यू देते हैं पूरी सिटी का और उसके आसपास के एरिया का. नेक्स्ट है आपका राइन फॉल्स. देयर इज अ 150 मीटर वाइड वाटरफॉल ऑन द राइन एट स्कैफहोजन वेयर द रिवर स्पिल्स ओवर अ लेज ऑफ रॉक. एक 150 मीटर वाइड वाटरफॉल है, राइन फॉल जिसे हम बोलते हैं. कहाँ पर है? सैफहॉजन पर, जहाँ पर रिवर जो है वो लेज ऑफ रॉक, एक रॉक के पीस से क्या होती है, फॉल करती है. द बेस्ट टाइम टू विजिट इज ड्यूरिंग जून एंड जुलाई. जून एंड जुलाई में जाना अच्छा होता है. व्हेन द माउंटेन स्नो मेल्ट्स एंड द फॉल्स स्वेल इन वॉल्यूम. क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, गर्मी होती है, तो गर्मी की वजह से क्या होता है, माउंटेन्स की जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है और ये फॉल के पास चली जाती है. बोट ट्रिप्स अप द राइन प्रोवाइड एक्सीलेंट व्यूज ऑफ द फॉल्स. बोट ट्रिप अगर हम यहाँ पर करते हैं राइन में तो एक्सीलेंट व्यू मिलता है हमें फॉल का उसका. देयर आर व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स ऑन द रिवर बैंक्स एज वेल. और रिवर के किनारों पर भी देखें तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे अच्छा कुछ व्यू अगर हमें देखना है तो वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल जाता है. नेक्स्ट है ल्यूकन. ल्यूकन इज़ अ प्रिटी सिटी ऑन लेक ल्यूकन. ल्यूकन एक बहुत ही प्यारी सिटी है जो है लेक ल्यूकन के पास. दिस कार फ्री मेडिवल सिटी इज़ नोन फॉर इट्स म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एंड ऑर्केस्ट्राज. ये कार फ्री मेडिवल सिटी है जिसे जाना जाता है उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और ऑर्केस्ट्रास के लिए. द कल्चर एंड कन्वेंशन सेंटर हैज़ एन एक्सेलेंट कॉन्सर्ट हॉल. कल्चर और कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हॉल है. द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम एंड द चैपल ब्रिज विद इट्स वाटर टावर आर अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द सिटी. और इस सिटी में जो दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो क्या हैं, ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, एक चैपल ब्रिज है और उसमें एक वाटर टावर है. तो ये दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं. अब आगे बढ़ते हैं. बर्न. बर्न क्या है, ये आपको देखिए लेक दिखाया हुआ है, ठीक है. चैपल ब्रिज, ये चैपल ब्रिज है ल्यूकन पे और इसमें एक वाटर टावर है, ये वाटर टावर. बर्न इज स्विट्जरलैंड्स कैपिटल. बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल है. इट हैज स्विट्जरलैंड्स टॉलेस्ट कैथेड्रल, द बर्न मिनिस्टर एंड अ क्लॉक टावर कॉल्ड ज़ाइटग्लॉग विद अ मूविंग वुडन फिगर दैट रिंग्स द बेल. ठीक है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड का टॉलेस्ट कैथेड्रल है, ओके, बर्न मिनिस्टर का है. एक क्लॉक टावर है जिसे हम बोलते हैं ज़ाइटग्लॉग, जिसमें एक मूविंग वुडन फिगर है जो बेल को रिंग करती है. ठीक है. द सिटी ऑल्सो हैज़ सेवरल म्यूजियम्स, शॉपिंग आर्केड्स एंड अ रोज गार्डन. इस सिटी में बहुत सारे म्यूजियम्स भी हैं, शॉपिंग एरियाज भी हैं और एक रोज गार्डन भी है. ओके. नेक्स्ट आता है व्हाट टू ईट. अब आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो क्या खा सकते हो. स्विट्जरलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स चॉकलेट, उसके चॉकलेट्स के लिए फेमस है. इट ऑल्सो हैज़ मैनी काइंड्स ऑफ चीज़, इसके पास बहुत सारी तरह तरह की चीज़ भी मिलती है यहाँ पर. फॉन्ड्यू एंड रेसलेट आर टू टिपिकल स्विस डिशेज मेड ऑफ मेल्टेड चीज़. फॉन्ड्यू और रेसलेट दो वहाँ की स्विस डिशेज हैं जो मेल्टेड चीज़ से बनाई जाती हैं. वाइल रोस्टी इज़ अ डिश ऑफ ग्रेटेड एंड फ्राइड पोटैटोज. जबकि रोस्टी एक डिश होती है जो ग्रेटेड और फ्राइड पोटैटोज से बनाई जाती है. और लास्ट है आपका व्हाट टू बाय. आप क्या खरीद सकते हो. स्विट्जरलैंड इज़ नोन फॉर इट्स वॉचेज एंड क्लॉक्स. स्विट्जरलैंड को जाना जाता है उसकी वॉचेज और क्लॉक्स के लिए. मैनी टूरिस्ट बाय कुकू क्लॉक्स एज सोवनियर्स. बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं कुकू क्लॉक्स खरीदते हैं. अदर थिंग्स दैट टूरिस्ट कॉमनली बाय. दूसरी चीज़ें क्या खरीदते हैं. स्विस आर्मी नाइव्स, काउबेल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, चॉकलेट्स, चीज़ एंड वाइन. ये सभी चीज़ें लोग
खरीदते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जेड क्लॉक दिखाई हुई है, टावर जो है बर्न में है, और फॉन्ड्यू दिखाया हुआ है। ये इट इज़ अ डिश ऑफ ब्रेड पीसेज डिप्ड इन दी मेल्टेड चीज़। ब्रेड के पीसेस को मेल्टेड चीज़ में डिप किया जाता है, तब ये फॉन्ड्यू बनता है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी कवर कर लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला है द सिंगल लैंडमास कंप्राइजिंग एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड। सिंगल लैंडमास जो एशिया और यूरोप को कंप्राइज करता है, यानी कि एक ही में है एशिया और यूरोप, उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, द वोल्गास फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी। वोल्गास जो है वो कैस्पियन सी में फ्लो करती है। द एल्प्स, पायनीज, कार्पेथियंस, बल्कन माउंटेन्स एंड द कॉकासस आर पार्ट ऑफ द डैश माउंटेन सिस्टम। ये सारे जो आपको माउंटेन्स के नेम दिए हुए हैं, ये कौन से माउंटेन सिस्टम के पार्ट्स हैं? अल्पाइन माउंटेन सिस्टम के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप आर कॉल्ड दी। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं साउथ ईस्टर्न यूरोप के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेप्स। एम्बैंकमेंट्स कॉल्ड डैश, एनक्लोज्ड रिक्लेम्ड लैंड्स कॉल्ड डैश इन द नीदरलैंड्स। जो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइक्स। जो एनक्लोज होते हैं, यानी कि क्या करते हैं? रिक्लेम्ड लैंड्स को एनक्लोज करते हैं, और उन रिक्लेम्ड लैंड्स को हम बोलते हैं पोल्डर्स नीदरलैंड्स में। इन डैश फार्मिंग अ क्रॉप कल्टीवेशन इज कंबाइंड विद एनिमल रियरिंग। कौन सी फार्मिंग में क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल रियरिंग करी जाती है? उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ट्रेन सर्विसेज लिंक, जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो लिंक करती हैं डैश एंड डैश थ्रू दी चैनल टनल। चैनल टनल के थ्रू कौन कौन सी ट्रेन सर्विसेज लिंक होती हैं? ब्रिटेन एंड फ्रांस को लिंक करती हैं ट्रेन सर्विसेज। लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड इज, स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट सिटीज कौन सी है आपकी? ज्यूरिख, अभी हमने पढ़ा था। अब हमारे आते हैं चूज दी करेक्ट ऑप्शंस। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोटिया, बोस्निया एंड हर्जगोविना, मैकेडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, ग्रीस, रोमानिया एंड बल्गेरिया आर। ये सभी क्या है? बल्कन स्टेट्स, बाल्टिक स्टेट्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कंट्रीज फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉर्मर यूएसएसआर। तो ये हैं आपके बल्कन स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरेनियन कंट्री। इनमें से कौन सी एक मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं है? स्पेन, ग्रीस, इटली, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इसमें आपकी मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में कौन सी रिवर फ्लो करती है? राइन, रोन, सीन, ऑर्डर। तो राइन। ऑलिव्स एंड सिट्रस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली बाय। ऑलिव्स और सिट्रस फ्रूट्स कौन प्रोड्यूस करता है? रशिया, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो हैं आपके ऑलिव्स और सिट्रस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपकी? यूरोप इज हाईली अर्बनाइज्ड एंड मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिव इन टाउन्स और सिटीज। Western Europe has higher population density than Eastern Europe. Western Europe is richer in minerals than Eastern Europe. Europe has some of the world's most industrialized countries. तो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? वेस्टर्न यूरोप इज रिचर इन मिनरल्स देन ईस्टर्न यूरोप। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेक। इनमें से कौन सा एक लेक नहीं है? जेनेवा, ल्यूसेंट, मैटरहॉर्न, ज्यूरिख। तो मैटरहॉर्न, क्योंकि ये क्या है? आपका एक पीक है, बताया था ना अभी चैप्टर में। लास्ट आपके दो और अब बचते हैं, ये इन्हें करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द मैप शोज दी स्टीप रीजन करेक्टली। इनमें से कौन सा मैप ऐसा है जो स्टीप रीजन को करेक्टली शो कर रहा है? तो ये है आपका स्टीप रीजन, पता है ना, जहाँ पर ढलान होती है। तो ये देख रहे हो ना आप, इसलिए। विच ऑफ द मैप्स करेक्टली शोज एन इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है आपका, वो आपको बताना है। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।